हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, यहाँ पर हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, नेटवर्किंग के क्वेश्चन है ये। और आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 to 5 से हम स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है टू गारंटी डिटेक्शन ऑफ अप टू एस एरर। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक डिटेक्शन का और एक करेक्शन का। ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो टू गारंटी डिटेक्शन ऑफ अप टू एस एरर, यहाँ पर एस की जगह कुछ भी हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, ई हो सकता है, वो हमारे पास वेरिएबल है इन ऑल केसेस। यानी आपको देखना है कि हमें जो हमारे पास कोड रिसीव हुआ है उसमें हमें एस एरर जो है वो डिटेक्ट करनी है। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ब्लॉक कोड में एस एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस मिनिमम है, उसको हम डी मिन से अगर डिनोट करें तो डी मिन जो है मिनिमम आपके पास हैमिंग डिस्टेंस वो S+1 होनी चाहिए डिटेक्ट करने के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए। यानी हैमिंग डिस्टेंस जितनी एरर है उससे एक ज़्यादा होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, तभी आप एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर एरर करेक्शन आपको करना है तो एरर करेक्शन के लिए जो हमारे पास मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है वो 2S+1 होनी चाहिए, ठीक है। तो एरर करेक्शन के लिए 2S+1 होता है ये क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के लिए S+1। ऐसे ही जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई हमें 5 एरर जो हैं वो डिटेक्ट करनी है, तो 5 एरर्स डिटेक्ट करने के लिए डी मिन की वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो 5+1 यानी 6 होनी चाहिए। और अगर हमें 5 एरर्स जो हैं वो करेक्ट करनी है तो करेक्ट करने के लिए डी मिन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो डी मिनिमम जो है आपके पास 2T+1 या 2S+1 होगा, यानी 2 × 5+1 यानी 11 होगा, 11 बिट इतना होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू दे के भी पूछ ले जाते हैं, वेरिएबल दे के भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे बेस देखो हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 to 6 है, उसमें कहा फॉर हैमिंग डिस्टेंस डी मिन, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एरर डी। यहाँ पे एरर को डी से डिनोट कर दिया गया है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एरर को एस से डिनोट किया था। डी मीन हमारे पास मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है, नंबर ऑफ एरर डी है। तो कंडीशन फॉर रिसीविंग इनवैलिड कोड वर्ड, हमें इनवैलिड कोड वर्ड के बारे में बताना कि क्या होगा हमारे पास, कैसे हमारे पास होगा। तो इनवैलिड कोड वर्ड हमें पता चल जाए कि इनवैलिड है तो यानी एरर डिटेक्ट ही करनी हमें, तभी हमें पता चल जाएगा इनवैलिड। तो एरर डिटेक्शन के लिए अभी आपको बताया कि डी मिनिमम हमारे पास S+1 होना चाहिए। यहाँ पे डी दिया हुआ है तो D+1 लिख देंगे हम, ठीक है। तो कम से कम इतना होना चाहिए हमारे पास, यानी D+1 हमारे पास होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं D+1 = डी मिन, ठीक है। अगर हमारे पास जो है डी मिन की वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है भाई, मिन है तो मिनिमम की बात है, यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस दी हुई है, तो या तो इतनी हो या इससे D+1 हो, या तो या D+1 से ज़्यादा हो, यानी हमारे पास D+1 हो या D+1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, डी मिन -1 अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो ये आपके पास बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, D <= डी मिन -1। तो बी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन के लिए पूछ लिया कि फॉर हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास वही है, डी मिन हैमिंग डिस्टेंस है।
यहाँ पे एरर को टी से रिप्रेजेंट कर दिया कि टी एरर मिले हैं आपने जो कोड रिसीव किया है उसमें। तो आपको कंडीशन बतानी है कि एरर को करेक्ट करने की। तो करेक्ट करने के लिए डी मिन की वैल्यू कम से कम हमारे पास 2t+1 होनी चाहिए। तो या तो 2t+1 हो या उससे ज़्यादा हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2t+1 = डी मिन, या डी मिन की वैल्यू इससे ज़्यादा हो, यानी 2t+1 इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो, अगर डी मिन की वैल्यू हमने कहा कि वो हमारे पास 2t+1 <= डी मिन, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास अगर 2t+1 जो है <= है हमारे पास डी मिन के, तो कौन से ऑप्शन में हमारे पास ये मेंशन किया गया है 2t+1 <= डी मिन? ए वाले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। बी वाले ऑप्शन में कहा है 2t+2 वो भी <= होना चाहिए डी मिन के। देखो बच्चों, यहाँ पर जब बात हो रही है कि मान लिया हमारे पास t है, ठीक है, हमारे पास t की वैल्यू अगर मान लिया 5 है, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले में हम अगर रखते हैं तो 2t+1 क्या हो जाएगा? अगर 2t+1 की बात करेंगे 2t+1 11 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास डी मिनिमम की वैल्यू 11 है या 11 से ज़्यादा है तो हमारे पास सही हो जाएगा। 11 या 11 से ज़्यादा होने पे ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा और ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन जैसे दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 2t+2 दिया हुआ है, तो भाई 2t+2 का मतलब हो गया 12, ठीक है। तो अगर डी मिन की वैल्यू 12 से ज़्यादा है या 12 है या 12 से ज़्यादा है तभी ये सेटिस्फाई होगा। तो अगर 12 या 12 से ज़्यादा होगी तो ये ए वाला अपने आप ही सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब तो ये कह रहा है कि 12 होनी चाहिए कम से कम, उसको तो रिक्वायरमेंट 11 की है, लेकिन ये तो कह रहा 12 हो जाए कम से कम, तो ये भी बात सही है, इस पे तो हमेशा ही होगा फिर यहाँ पर भी। तो दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे पास सही है। 2t+1 से अगर ये डी मिन बड़ा हम रखेंगे तो या बराबर रखेंगे तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। अब कितना भी बड़ा रख लो आप, भाई 11 तो हमें कम से कम चाहिए, 12 रखो, 13 रखो, 15 रखो। भाई मैं अगर यहाँ पे कर दूँ 15, तो चाहे आप यहाँ पे 2t+5 लिख दो, उसमें भी सेटिस्फाई हो रहा, ठीक है। तो दोनों सेटिस्फाई हो रहे, तो बोथ आंसर हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी, ये आंसर हमारे पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 228 है, इसमें कहा है पैरिटी चेक बिट कोडिंग इज यूज फॉर। जो पैरिटी चेकिंग होती है, पैरिटी से हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरिटी हमारे पास एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ करी जाती है। अगर हम पैरिटी बिट की बात करते हैं, सिंगल पैरिटी बिट की अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारे पास एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बी हो जाएगा, क्योंकि पैरिटी चेक बिट जो है वो यूज़ करी जाती है एरर को डिटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 229 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 में कहा है कि पैरिटी बिट कोडिंग मे नॉट बी यूज्ड। पैरिटी बिट कोडिंग किस लिए यूज नहीं होती? अगर मोर देन सिंगल बिट में एरर है तो यूज नहीं होती, और किस बिट में एरर है ये पता करने के लिए वो एरर डिटेक्ट कर लेती है पैरिटी बिट की। जब हम बात करते हैं तो पैरिटी बिट का मतलब एक पैरिटी बिट की बात करी जा रही है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर हमने पैरिटी बिट का यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम जो है ये पता कर लेते हैं कि कौन सी बिट में एरर, वो एरर है, एरर का पता कर लेते हैं कि एरर है हमारे कोड में या नहीं। लेकिन किस बिट में एरर है वो हमें नहीं पता चलता, और अगर एक से ज़्यादा बिट में एरर है तो भी हमारे पास एरर वो नहीं पता कर पाएगी, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास दोनों हो जाएंगे। एरर अगर मोर देन सिंगल बिट में तो आप पैरिटी बिट वाला यूज नहीं करेंगे। हमारे पास एरर डिटेक्शन की टेक्निक होती है पैरिटी बिट, चेकसम, CRC हम यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल बिट के लिए यूज़ करी जाती है एरर डिटेक्शन के लिए, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब इसने कहा जैसे एक हैमिंग कोड है, 7-4 का ब्लॉक कोड दिया हुआ है हैमिंग में, तो इसने कहा 7 का मतलब है इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। 7 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बिट, तो 4 का मतलब क्या होगा। तो अगर 7 हमारे पास टोटल बिट्स हैं तो 4 हमारे पास इन्फॉर्मेशन बिट, इन्फॉर्मेशन बोल दो या डेटा बिट बोल दो, ये होंगी। और इसमें 3 जो है वो हमारे पास पैरिटी बिट कहलाती है, 3 पैरिटी बिट होती है। तो 4 के बारे में पूछा, 4 हमारे पास इंफॉर्मेशन बिट होंगी, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।